हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट यानी सीपी। आज जो प्रोजेक्ट लेके आया हूँ ना, ये मलाड वेस्ट में बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है और इस सेरेनिटी का दूसरा वर्टिकल है ये। और इस एलारिया आज जिसकी बात करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में, 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK तीनों स्मार्ट तरीके से और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये लेके आए हैं। स्मार्ट 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK। आइए फ्लैट देखते हैं, फिर बाद में मैं साइजिंग, प्राइजिंग और यहाँ पे जो अट्रैक्टिव स्कीम है वो क्या है वो सब मैं बताता हूँ। पहले फ्लैट देखते हैं। अभी मैं आपको 2 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ और इस एलारिया मलाड वेस्ट का ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। इस तरफ आपको डाइनिंग मिल जाता है, डाइनिंग इस तरफ है, लिविंग इस तरफ है और इस तरफ एक इसका मास्टर बेडरूम है। इस तरफ आपको बेडरूम मिल रहा है। यहाँ पे वार्डरोब बनाया हुआ है एक बार विंडो के साइड से और ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। साथ में आपको बेसिन, कमोड और बाथ एरिया मिल रहा है। और इसके बाद चलते हैं इसका दूसरा बेडरूम और किचन देखते हैं। यहाँ पे आपको अभी ओपन किचन दिया हुआ है। आप इसको चाहें तो कवर्ड किचन कर सकते हैं, यहाँ से वॉल डाल के और डोर डाल के। इधर आपको गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म मिल रहा है और एक छोटा आपको बालकनी का कंसेप्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये भी आपको आएगा। इस तरफ किचन, सामने आपको कॉमन वॉशरूम और इस तरफ मास्टर बेडरूम। ये कॉमन वॉशरूम देखें आप। उसके बाद हम चलते हैं इसका कॉमन बेडरूम देखते हैं। ये इसका कॉमन बेडरूम है। आप देखें तो इतने अच्छे प्राइस में, इतने कम स्क्वायर फुट में जो इन्होंने सेटअप बनाया है ना, इसका जो स्ट्रक्चर बनाया है वो इसका बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक बार मैं अंदर से आपको पूरे फ्लैट का व्यू दिखाता हूँ। ये इसका हॉल है। ये मैंने आपको 2 BHK दिखाया है, अभी देखते हैं इसका 1 BHK कैसा है। 1 BHK देखते हैं मलाड वेस्ट में और इस एलारिया का किस टाइप का है। 390 का इसका कारपेट एरिया है। ये इसका लिविंग डाइनिंग है। इस तरफ किचन दिया हुआ है जिसमें एल टाइप का प्लेटफॉर्म और यहाँ पे आप फ्रिज रख सकते हैं। ये आपको फ्रिज का स्पेस मिल रहा है और इस तरफ इसका मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। तो 390 में स्मार्ट 2 BHK और 1 BHK उन्होंने बनाया है, ये आप देख सकते हैं। और इस तरफ आपको मिल जाता है मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, बेसिन, कमोड और बाथ एरिया। और अभी मैं एक बार अंदर से आपको दिखाता हूँ किस टाइप का इसका व्यू है पूरे 1 BHK का। और इस एलारिया जो मैं टावर की बात कर रहा हूँ ना, वो इस तरफ देख सकते हैं पूरा एलिवेशन रेडी हो चुका है। थोड़ा बहुत ऊपर फुल स्विंग में काम चल रहा है इसका। और नीचे का मैं एनवायरनमेंट देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा, नीट एंड क्लीन उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। चारों तरफ मैं कैमरा घुमा के आपको दिखा रहा हूँ। और ऊपर और इस सेरेनिटी में दिखा रहा हूँ आपको जो 65 स्टोरी टावर, जो मलाड का टॉलेस्ट टावर है। तो 4 टावर का प्लानिंग है इसका। आगे डिटेल जानते हैं। और अभी जो मैंने आपको 1 BHK, 2 BHK दिखाया है, 1 BHK का PDF ये है, 2 BHK का PDF ये है और 3 BHK का PDF ये है। और इस एलारिया प्रोजेक्ट का नाम है, ये मलाड वेस्ट में आता है, ये ऑलम चर्च के पास और ये लिंक रोड से बिल्कुल कनेक्टेड है। और 40 स्टोरी टावर है, 40 माले का टावर है ये। और इस सेरेनिटी जो मलाड का सबसे टॉलेस्ट टावर है, इसी का दूसरा वर्टिकल है जो ये 40 स्टोरी टावर है। तो आज इसी की मैं पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। 14 एकड़ का पूरा इसका लैंड एरिया है। सीड्स डेवलपर ग्रुप है, करीबन 25-30 सालों का इनका एक्सपीरियंस है। ये जो टावर है, 2 टावर है, 6A एंड 6B। 2 टावर बना रहे हैं, 2 विंग्स हैं इसमें। दोनों का पोजीशन डेट 1 साल के डिफरेंस में है। और करीबन 750 यानी 750 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। एक फ्लोर पे 2 साइड फ्लैट डिवाइड किया हुआ है। 9 फ्लैट है एक फ्लोर पे। 9 फ्लैट में 5 फ्लैट के लिए 4 लिफ्ट और 4 फ्लैट के लिए 4 लिफ्ट। इस टाइप का 9 लिफ्ट है एक फ्लोर पे और 2 स्टेयरकेस है इसमें।
रेसिडेंशियल यानी रेसिडेंशियल फ्लैट्स इसका स्टार्ट हुआ है 8वें माले से। फर्स्ट यानी ग्राउंड से लेके 6th फ्लोर तक इसका पोडियम पार्किंग है और 7वें माले पे सारा इसका एमिनिटीज दिया हुआ है। कुछ एमिनिटीज इसके 7th फ्लोर पे है और कुछ एमिनिटीज इसके टॉप फ्लोर यानी टेरेस पे है। इसमें बेसमेंट 2 लेवल बेसमेंट पार्किंग है और ये इसका महारेरा का बारकोड है। इस बारकोड के थ्रू आप स्कैन करके देख सकते हैं प्रोजेक्ट का साइजिंग, प्राइजिंग, डिटेल वगैरह। और अगर आप महारेरा के वेबसाइट के थ्रू रेरा नंबर के थ्रू देखना चाहते हैं तो इसका रेरा नंबर है P5180028533। ये इसका महारेरा नंबर है। इस नंबर के थ्रू भी आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड सारा डिटेल। दोस्तों 2027 में इसका अप्रैल में डेट दिया हुआ है रेरा के पोजीशन का, बट बिल्डर आपको दिसंबर 2025 में ही पोजीशन दे देंगे। मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड भी है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजीली आपको लोन हो जाएगा। और व्यू का बताऊं मैं आपको कि आसपास में कोई इतना हाई राइज टावर नहीं है, तो चारों तरफ से आपको 360 ओपन व्यू मिल जाता है। पीछे आपको सी व्यू मिल जाता है, क्रिक व्यू मिल जाता है, नेशनल पार्क व्यू मिल जाता है, मेन रोड, मेट्रो स्टेशन, सारे कुछ सारे आपको यहाँ से दिखेगा। हायर फ्लोर पे अगर आप घर लेते हैं 12-13 माले के ऊपर। तो थोड़ी देर में मैं आता हूँ साइजिंग और इसका बेस्ट प्राइजिंग क्या है, बॉटम प्राइजिंग क्या है, उस पर आगे थोड़ा सा और डिटेल इसका समझ लेते हैं। और इस एरिया के मैं एमिनिटीज़ की बात करूँ तो इसमें स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज़ हॉल, क्लब हाउस, गार्डन, वॉकिंग पार्क, टेरेस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, मल्टीपर्पज़ कोर्ट, बाईसाइक्लिंग पार्क, जिम्नासियम, योगा सेंटर, जैक्यूजी, कबाना, स्पा एंड सैलून, प्ले एरिया, लाइब्रेरी, गेस्ट रूम, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, सीनियर सिटीजन एरिया, किड्स प्ले एरिया, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, स्केटिंग रिंग, टोडलर जोन्स, ये सारा एमिनिटीज यहाँ पे आपको मिलने वाला है। 1 BHK का इसमें जो साइजिंग है 358 एंड 390, 358 और 390 दो साइज में इसके 1 BHK हैं, जिसकी प्राइजिंग मैं बताऊं आपको 87 to 1.03 CR यानी 87 लाख से लेके 1 करोड़ 3 लाख के बीच में इसका 1 BHK आता है। 2 BHK 570 और 590 यानी 570 और 590 स्क्वायर फुट का इसमें स्मार्ट 2 BHK बनाया है, जिसकी प्राइजिंग मैं आपको बता दूं 1.39 to 1.56 यानी 1 करोड़ 39 लाख से 1 करोड़ 56 लाख के बीच में आपको 2 BHK का प्राइस आता है। 3 BHK एक ही साइज है 788, ये भी स्मार्ट 3 BHK है, जिसकी प्राइजिंग आपको 1 करोड़ 93 लाख से लेके 2 करोड़ 12 लाख के बीच में आएगा यानी 1.93 CR to 2.12 CR। ये जो मैंने आपको बेसिक प्राइस बताया ना दोस्तों, ये फ्लैट का कॉस्ट है। इसके ऊपर आपको जो भी पार्किंग का और स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह ये अलग से आएगा। और ये मैंने एक बिटवीन प्राइस दिया है ताकि एक आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाए कि क्या प्राइसिंग चल रहा है, एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या है, साथ ही साथ पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, स्कीम क्या है और बॉटम प्राइस में क्या फाइनल होगा। ये अगर आप जानना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए भी या फिर प्रॉपर्टी खरीदना हो तो भी आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करें। मैं और मेरी बैक ऑफिस टीम और सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेस करने के लिए। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहाँ पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्राउसर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर
पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपये 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उसके बाद डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईज हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन
जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर, उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है, जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत ज़रूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना, उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ, ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है, वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक, आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है। दूसरा, आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है, जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। और इस हिलारिया का इन्फॉर्मेशन आज बस इतना ही। ऐसे नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लेके आता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और ऐसे ऐसे नए प्रोजेक्ट हैं या फिर बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो होती है, वो भी हमेशा जो लोग EMI पे नहीं कर पाते हैं, 30-40% डिस्काउंट पे बैंक उसको नीलाम कर देती है। साथ ही साथ आप जो ये प्रोजेक्ट हमारा वीडियो देख रहे हैं, इस टाइप के ऐसे हज़ारों लाखों लोग पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्री में हमारा ये वीडियोस देखते हैं। अगर उनको अर्जेंट सेल करना होता है कोई प्रॉपर्टी,
तो हमें कॉल करते हैं, विकास जी हमें इसको प्रॉपर्टी को अर्जेंट सेल करना है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी भी मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जैसे मैं कोई इसे फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी डालूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप उसका बेनिफिट ले सकें। दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।